पाकिस्तानी के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफ़ा करूंगा। कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनायत कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने परवेज़ इलाही से हलफ लिया। गवर्नर पंजाब ने परवेज़ इलाही से हलफ लेने से माजरत कर ली थी, जिसके बाद परवेज़ इलाही लाहौर से खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब करार देते हुए पाबंद किया था कि गवर्नर पंजाब परवेज़ इलाही से मंगल की रात 11:30 बजे तक वज़ीर आला का हलफ लें। गवर्नर अगर परवेज़ इलाही से हलफ ना लें तो सदर मुमलिकत वज़ीर आला पंजाब से हलफ लें। परवेज़ इलाही आज इस्लामाबाद में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। पंजाब में स्पीकर, काबीना और दीगर अहम तकर्रियों के लिए मुशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब करार दे दिया। हमजा शहबाज का हलफ गैर कानूनी करार, फौरी ओहदा छोड़ने का हुक्म, काबीना भी कलअदम करार। 3 रुकनी बेंच का फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। हमजा शहबाज ने बतौर वज़ीर आला जो भी तकर्रियाँ की कलअदम करार। हमजा शहबाज के अवामी मफाद में लिए गए कानूनी फैसले बरकरार। अदालती फैसले में कहा गया कि जस्टिस अजमत सईद के तहरीर करदा फैसले में पार्टी सरवर से मुतालिक पासिंग रिमार्क्स थे, उनकी आइन के अल्फाज से मुताबिकत नहीं। जस्टिस अजमत सईद के 2015 के फैसले से मुतालिक दलाइल इस केस में काबिल कबूल नहीं। फैसले में कहा गया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त मंजूर। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई। नया वज़ीर आला पहले वाले वज़ीर आला और काबीना के लिए गए फैसलों को वापस या नजर सानी कर सकता है। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी, तफसीली वजूहात बाद में सुनाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। पंजाब में अवामी हुकूमत कायम होगी। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का रद्द-ए-अमल। कहा कि जजेस हर किस्म की धमकियों और बदज़बानी के बावजूद डटे रहे। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सराहते हैं। इमरान खान की सरबराही में तहरीक इंसाफ का बनी गाला में इजलास। कहा कि अदालती फैसले से अवाम के मैंडेट को कामयाबी मिली। इमरान खान का आज शाम इजहार तशक्कुर मनाने का ऐलान। इमरान खान के बयान पर मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा कि बराह करम 3 रुकनी बेंच का भी शुक्रिया अदा करना ना भूलें। 3 रुकनी बेंच ने आपके लिए कानून और इंसाफ से हट कर फैसला दिया। मरीम नवाज ने अदालती फैसले को जुडिशल को करार दे दिया। कहा कि इंसाफ का कत्ल नामंजूर। हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और डट जाना चाहिए। लीडर उन हालात से बनते हैं जिनका वो सामना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न, मिठाइयाँ, रक्स, परवेज़ इलाही की रहायशगाह पर जश्न। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला समेत पंजाब भर में PTI के हामी सड़कों पर निकल आए। कराची, हैदराबाद, सक्खर और कोयटा में भी PTI के कारकुन खुशी से झूम उठे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी कारकुनों की रैलियाँ। अदालती फैसले को हक़ की फतह करार दिया। इमरान खान के हक़ में नारे। अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल में नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया। तीनों जज साहिबान को सलाम। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत के खिलाफ नारे। अदालती फैसले से कानूनदानों, साइलिन, मीडिया, अवाम के हुसूल इंसाफ के लिए तवक्कुआत को धचका लगा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदलिया की साख का तकाजा और करीन इंसाफ यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। इंसाफ न सिर्फ होता बल्कि होता हुआ नज़र भी आता। आइन ने सब इदारों को मुतय्यन हुदूद में काम करने का पाबंद किया है। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश की। अदलिया ने तहम्मुल से तनकीद बर्दाश्त की और अपनी जिम्मेदारी निभाई। साबित हो गया कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है। काफली के मुनिस इलाही ने कहा कि हमजा शहबाज गए, उनके वालिद और बाजी उन्हें नहीं बचा सकें।
फैसल जावेद ने कहा है कि ये जीत इमरान खान की जीत है। कानून और आइन के मुताबिक फैसला आया, जमहूरियत और अवाम की फतह। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि फैसला मुल्क में इंतशार पैदा करेगा और इंसाफ के निज़ाम पर उंगलियां उठेंगी। उनका मुतालबा है कि फैसले की तशरीह के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। ये मसला आइनी, पार्लिमानी और दो खतूत का है। अब आइन और पार्लिमान की बालादस्ती की जद्दोजहद का आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान में जमहूरियत की, पंजाब में जमहूरियत की फतह हुई है। परवेज़ इलाही साहब का भी हलफ हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज PTV ने ये जो लाइव फीड है ये नहीं दी। मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को और PTV के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको बता देना चाहता हूँ ये सिर्फ 15 दिन है। ये जो हरकत है हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। ऐवान सदर में परवेज़ इलाही की तकरीब अलबरदारी बराह रास्त नशर न करने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की तनकीद। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हरकत की गई, इसे माफ़ नहीं करेंगे। परवेज़ इलाही तो वज़ीर आला बन गए मगर रियासत की जिम्मेदारियों को मलूज़ खातिर नहीं रखा गया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब जेल जा रही हैं। बाबर अवान ने कहा है कि शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दें। जुल्फ़ी बुखारी बोले जरदारी बड़े सियासतदान हैं या इमरान खान, ये फैसला अवाम ने कर लिया है। बेंच बनने के बाद बच्चा बच्चा कह रहा था कि यही फैसला आएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में से हबाब का इजाफा हुआ है, ना इसे तारीख कबूल करेगी ना ये मुल्क के मफाद में है। अदलिया पार्लिमान के दायरे को चैलेंज कर रही है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में बात करते हुए सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के बाकी 12 जजेस में अहलियत नहीं। बोले आज मुल्की मसाइल का हल इंतखाबात में नहीं है, अक्टूबर का ताल्लुक इंतखाबात से नहीं है, इंतखाबात का फैसला इत्तेहाद ही करेंगे। तारीखी फैसले पर कौम को मुबारकबाद। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है कि कौम ने बंद कमरों में होने वाले फैसलों और बैरूनी साजिशों के खिलाफ अपना फैसला सुनाया था। कौम इमरान खान की दिलेरी और ईमानदारी के साथ डट कर खड़ी रही। हमजा शहबाज ने कहा है कि मुतनाज़ फैसले के जरिए अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया। क्या असेंबली की हैसियत एक रबर स्टैम्प की रह गई है? हमारी फुल कोर्ट की सदा को भी नामंजूर करके इंसाफ का कत्ल किया गया। उनका मिशन पाकिस्तान को बचाना है और वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। कायम मकाम गवर्नर KP मुश्ताक गनी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा पंजाब असेंबली में कुछ रोज़ कबल जमहूरियत का कत्लेआम हुआ था। इमरान खान ने जिस तरह पंजाब वापस लिया उसी तरह अब अनकरीब मरकज़ में भी तहरीक इंसाफ का परचम दोबारा लहराएगा। वज़ीर आला KP महमूद खान ने कहा है कि आला अदलिया ने पंजाब के अवाम के मैंडेट पर डाका डालने नहीं दिया। अब पर्चियों से अवाम का मैंडेट नहीं चुराया जा सकता। वफाकी वज़ीर और तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है। इंसाफ के इदारे ने फिर नाइंसाफ़ी की। वही फैसला आया जिसका ऐलान सुबह से PTI वाले कर रहे थे। पार्लियामेंट की बालादस्ती और इख्तियारात पर शब खून मारा जा रहा है। इमरान बहैसियत पार्टी सरबराह हिदायत दे सकता है लेकिन चौधरी शुजात नहीं। सरबरा PDM मौलाना फजल रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि 3 जजेस की बेंच के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत का अदालती कत्ल किया है। हमने कभी फौजी आमरीतों को कबूल नहीं किया। अदालती मार्शल लॉ को भी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लाल हवेली में मिठाई तकसीम। शेख रशीद ने कहा है कि पंजाब में इमरान खान ने मेहनत करके फतह हासिल की। मरकज़ में भी अदम एतमाद लाएंगे और इनको घर भगाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि यूँ लगता है कि मुल्क के दर्द का ठेका सिर्फ मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने ले रखा है। इत्तेहादी जमातें अपनी सियासी साख दाव पर लगाकर मुल्क और मईशत को संभालने पर लगी हैं। दीगर अदाकार खेल खेलने में मसरूफ़ हैं। कैसा हो अगर पेट्रोल की कीमत 12 अप्रैल पर वापस लाकर अदाकारों से कहा जाए कि चलाओ मईशत।
अदालती फैसले के बाद PDM का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में 28 जुलाई को मुस्लिम लीग हाउस में होगा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत में PDM में शामिल जमातों के सरबराह शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे के लिए तहरीक इंसाफ में जोड़ तोड़ शुरू। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी स्पीकरशिप के लिए मैदान में। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी स्पीकर के मनसब के लिए मुतहरिक। पार्टी रहनुमा सब्तैन खान, मियाँ महमूद रशीद भी स्पीकरशिप की दौड़ में शामिल। मियाँ असलम इकबाल के नाम पर भी स्पीकर के लिए गौर। हतमी मंजूरी इमरान खान देंगे। स्पीकर का ओहदा परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बन जाने से खाली हुआ है। दोस्त मज़ारी के खिलाफ जल्द अदम एतमाद की तहरीक पर कार्रवाई का फैसला हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर की जजेस की तकर्रियों और प्रमोशंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की तजवीज़। कहा कि फैसला करने का वक्त आ गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने फरहतुल्लाह बाबर की ट्वीट रीट्वीट कर दी। फरहतुल्लाह बाबर ने अपने बयान में ये मशवरा भी दिया कि अरकान पार्लियामेंट और PDM आइन का आर्टिकल 191 पढ़ें। गुज़िश्ता 12 साल का तजर्बा जाहिर करता है कि जजेस की तकर्री के तरीक़ा कार में तरमीम की ज़रूरत है। आप अदालत को नहीं कह सकते कि ये केस ना सुने या ये केस इस तरह सुने। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफ़र का फरहतुल्लाह बाबर की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इस तरह के कानून को अदालत कलअदम करार दे देगी। बोले जो आइन इख्तियारात देता है वो तब्दील नहीं हो सकते, मगर प्रोसीजर की हद तक कानून बन सकता है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि शफाफियत के लिए पार्लियामेंट ने यह फैसला करना है कि किस बेंच में कहाँ कितने जज होने चाहिए। एडवोकेट सलाहुद्दीन ने कहा कि अदालत के तमाम तर इख्तियारात एक आदमी के पास नहीं होने चाहिए। ये फिर इनको मरवा रहे हैं इसी तरह के बेवकूफ़ाना और अहमकाना बयानियाँ दे के कि जी आप इस तरह करें कि सारा इल्ज़ाम अपनी अनपॉपुलरिटी का जुडिशरी के ऊपर डाल दें और फ़ौज के ऊपर डाल दें। पीपल्स पार्टी का तो माशाल्लाह जो महागुरु थे जरदारी साहब, वो नून लीग का तख्ता ठोक के खुद दुबई बैठे हुए हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, इक़्तिदार ना दे। हमने इदारों को मजबूत करना है। मुल्क में इस्तेहकाम जो है ये अदालती फ़ैसलों से सियासत के मसाइल हल नहीं होते। सियासत के मसाइल सियासतदानों ने हल करने हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, अदालतों पर सियासी बोझ नहीं डालना चाहिए। कुछ लोग हुकूमत को गलत मशवरे दे रहे हैं कि अपनी नाकामी का मलबा अदालत और फौज पर डाल दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज़ खटक ने कहा कि नरम मुदाखलत के कोई इशारे नहीं मिल रहे, इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही। हम सियासी सोच रखने वाले लोग हैं, हमारा मुतालबा सिर्फ इलेक्शन है। हालात बिगड़ रहे हैं, संभाल नहीं सकेंगे। बोले उनसे नून लीग के किसी शख्स से राबता नहीं किया। रहनुमा PTI अली जैदी ने कहा कि हमने इनायतुल्लाह लक को सेक्रेटरी पंजाब असम्बली बनाने का फैसला। सेक्रेटरी असम्बली की पोस्ट मोहम्मद खान भट्टी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM बनने से खाली हुई। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नबील आवान को तब्दील कर दिया गया। नबील आवान गवर्नर पंजाब का सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत का मुस्ताफ़ी होने का फैसला। शहजाद शौकत ने कहा है कि आज अपना इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब को दे देंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात बारिश हुई। महकमा मौसमियात की आज कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास समेत मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही। केच कोर नदी का हिफाजती बंद टूट गया। मकरान जोन के करीबी आबादी के महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। मुख्तलिफ अजला में मरकजी शाहराएँ और राबता पुल बह गए। कोयटा, गवादर, मकरान डिवीज़न समेत कुसदार का कराची से ज़मीनी राबता मुनक़ता। कोयटा कराची कौमी शाहरा 5 मकामात पर बंद। केची, बोलान, लसबेला, कुसदार, आवरान सैलाबी सूरत हाल से सख्त मुतासिर।
IMF प्रोग्राम की बहाली ताख़ीर का शिकार हो गई। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि सियासी बेयकीनी की वजह से फैसला साजी में नुकसानदेह ताख़ीर और पॉलिसी कोताहियाँ वजह बनी। मुर्तज़ा सैयद ने कहा है कि तूफ़ान टल जाने का इंतज़ार करने के बजाय IMF के वादे पूरे करने चाहिए। मुख्तसर मुद्दती मुश्किलात के बारे में अवाम से खुलकर बात करनी होगी और मुश्किलात से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। कहा कि मुआशी तूफ़ान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की पोजीशन दीगर ममालिक की निस्बत बेहतर है। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत ख़ारजा के CPEC पर मज़े का खेज़ रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारतीय बयान CPEC को सियासी बनाने की मज़मून कोशिश है। CPEC में चीन की सरमायाकारी ने पाकिस्तान को तवानाई और बुनियादी ढांचे की रुकावटों पर काबू पाने में मदद की। CPEC खित्ते के लिए इस्तेहकाम, बाहमी ताउन और मुश्तरका तरक्की का महवर है। भारत आलमी बिरादरी को मकबूजा कश्मीर के स्टेटस पर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कौमी एयरलाइन के 2 तैयारे हादसे से बच गए। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA का एक तैयारा 35,000 और दूसरा 36,000 फीट बुलंदी पर था। ईरानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारे को करीब होने की इत्तला नहीं दी। तैयारे में नस्ब खुदकार सिस्टम ने पायलट को अलर्ट वार्निंग दी। PIA का वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए ईरान सिविल एविएशन को खत। सऊदी अरब ने 2015 के क्रेन हादसे केस की तमाम फैसले कलअदम करार दे दिए। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट सर्किट ने दोबारा मुकदमा चलाने का हुक्म दिया। क्रेन गिरने का वाक़या 11 दिसंबर 2015 को हज सीज़न के वक्त पेश आया था। हादसे में 110 अफराद जाँ बहक और 209 जख्मी हुए थे। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नया जुडिशल सर्किट केस का फिर से जायजा ले। हुक्म में कोर्ट ऑफ अपील से जारी बरियत के फैसले की वापसी भी शामिल। लाहौर लिबर्टी चौक में आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का जश्न। कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी, घुड़ डांस, सालगिरह का केक भी काटा। कराची में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस की सी व्यू पर कार्रवाई। समंदर में नहाने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 31 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरे टेस्ट के चौथे रोज श्रीलंका 176 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह का कहने की कोशिश होगी कि श्रीलंका को जल्द आउट करके अच्छी बैटिंग से मैच जीते। और पाकिस्तान के वसीम खत्री अमेरिका में जारी स्क्रैबल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। वसीम खत्री ने 28 में से 19 गेम्स जीतकर फाइनल में जगह बनाई। ऑस्टिन शिन ने भी 28 में से 19 गेम्स जीते और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वसीम और ऑस्टिन के दरमियान बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला होगा। शुमाली अमेरिका में जारी चैंपियनशिप में 400 से ज़्यादा प्लेयर्स शरीक।